हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी रूम साइज के हिसाब से आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारी ओल्ड वीडियोस के ऊपर जो कि हमने एयर कंडीशनर के ऊपर बनाई हुई थी कि यार हमारे रूम का साइज़ इतना है तो हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही में बात करेंगे क्या सिर्फ रूम साइज़ के हिसाब से ही एसी लेना चाहिए, क्या कोई और क्राइटेरिया नहीं है। वो भी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाला है लेकिन जो लोग भी एसी लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा यार कि कोई भी एसी क्यों नहीं ले लेते, लाइक 0.75 टन का ले लेते हैं या 1 टन का ले लेते हैं। हमें क्यों ही देखना है कि मेरे रूम का साइज़ कितना है, कितने टन का ले रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका रूम जो है काफ़ी बड़ा है और आप 1 टन का एसी लेके आ जाते हैं तो ऐसे में होगा क्या, आपके जो रूम में जो है टेम्परेचर सेट करने के लिए एयर कंडीशनर को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है चलना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी लाइफ भी एक्चुअली काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने रूम साइज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट जो टन का एसी है वो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो चीज़ें रखी हैं। एक तो रखी है एसी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, साइड में हम बात करने वाले हैं कि कितने रूम साइज के हिसाब से कौन सी एसी काम करेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 5 टाइप जो मोस्ट ऑफ टाइम घरों में यूज़ होते हैं वो एसी यहाँ पे लिखे हैं। 0.75 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन एंड 2.5 टन। ये एक्चुअली एयर कंडीशनर की कैपेसिटी होती है कि वो कितने टाइम में जो है आपके रूम को कूल डाउन करता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ रूम साइज की। देखिए अगर आप के रूम का साइज लेस और इक्वल टू अगर 90 स्क्वायर फीट है, 90 स्क्वायर फीट या उससे अगर नीचे का है तो आप 0.75 टन पे जा सकते हैं। अगर आपका रूम देखिए शहरों के अंदर होता है ना कि काफ़ी छोटे छोटे रूम्स होते हैं और अगर आप ऐसे में 1 टन का या उससे ज़्यादा का लगवाते हैं कि यार जो है जल्दी कूल डाउन हो जाए, तो उसमें होगा क्या कि आपकी जो है एसी की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कम है रूम साइज के हिसाब से, तो आपका बिल अननेसेसरी बढ़ेगा। प्लस आपको जो ये यूनिट बाय करेंगे वो भी आपको महंगी पड़ेगी। अब बात करते हैं 1 टन के लिए। इसमें आपके रूम का साइज अगर 91 से लेके 130 स्क्वायर फीट है, 91 से लेके अगर 130 स्क्वायर फीट है तो आप 1 टन का एसी ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं 1.5 टन की जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो है ये कैपेसिटी वाला एयर कंडीशनर है। तो ये किन लोगों को लेना चाहिए, जिनके रूम का साइज 131 से लेके 190 स्क्वायर फीट तक अगर है तो वो लोग ये जो है 1.5 टन का एयर कंडीशनर ले सकते हैं। अब देखिए मेरा जो रूम है वो है 15 बाई 15 यानी कि 225 स्क्वायर फीट का, लेकिन उसके लिए मैंने ले रखा है 1.5 टन मैंने ले रखा है। लेकिन उसका मुझे नुकसान ये है कि मुझे जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है कूल डाउन करने के लिए। दूसरी चीज़ मेरे एयर कंडीशनर के ऊपर ज़्यादा लोड भी पड़ता है जिसकी वजह से सर्विसिंग हुआ या जो उसकी वियर एंड टीयर है वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको यह स्मार्टली यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि आपके रूम का साइज़ कितना है, उसी हिसाब से आप एयर कंडीशनर चूज़ करें। हो सकता है आपका पैसा एक बार लगेगा, आप मान लीजिए 2 टन लेने वाले हैं, आपके रूम की साइज़ ज़्यादा है तो आपका एक बार पैसा लगेगा, लेकिन आप जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं कि यार मुझे मेरा रूम जो है कूल डाउन करना है गर्मियों के अंदर, तो वो आपका पर्पज़ सही से फिल हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं 2 टन की। यहाँ पे 191 से लेके 250 स्क्वायर फीट, 191 से लेके 250 अगर स्क्वायर फीट आपके रूम का साइज़ है तो आप ये 2 टन का एसी ले सकते हैं। देखिए मेरे रूम जो है इसी रेंज के अंदर आता है 225 स्क्वायर फीट का, तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन मैंने लेते टाइम क्या सोचा है कि यार 1.5 टन का है, उसका प्राइस कम है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी कम आए, ये सोच के मैंने लिया। लेकिन अभी हो ये रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है कूल डाउन करने में। हाँ वो बात अलग है कि 5 to 7 मिनट समथिंग कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है, बट हाँ उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट भी बढ़ रही है। अब चलिए बात करते हैं 2.5 टन जो कि घरों में यही रेंज इस्तेमाल होती है।
तो 2.5 टन के लिए अगर आपके रूम का साइज 251 से लेके 310 स्क्वायर फीट है, 251 से लेके 310 स्क्वायर फीट है, तो उस केस में आप 2.5 टन का एसी ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये जो स्क्वायर फीट है ये मैं कैसे निकालूं मेरे रूम का। तो देखिए वो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। आपका जो रूम है उसकी आप लेंथ एंड जो विड्थ है वो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फीट में आपने निकाली, जैसे मेरा जो रूम है उसका साइज है 15 फीट लेंथ है, 15 फीट विड्थ है, ये हो गया फिट के अंदर। तो अगर हम इन दोनों को जैसे गुना करते हैं तो ये निकल के आएगा 225 स्क्वायर फीट। और ये आप देख सकते हैं कि इस रेंज में आ रहा है। ऐसे मान लीजिए किसी का रूम का साइज 10x12 है, तो ऐसे में ये टोटल बन गया 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये कौन से में रेंज में आ रही है, 91 से लेके 130 स्क्वायर फीट। 1 टन का एसी उसके लिए सही है। ये रूम का साइज मोस्ट ऑफ सिटीज़ के अंदर जो घर होते हैं तो वहाँ पे ये मोस्टली साइज मिलता है, तो उनको 1 टन से काम चल जाएगा। आप इससे छोटा या बड़ा एसी भी ले सकते हैं, जैसे 0.5 टन का भी आपको मिल जाएगा, जिनके रूम का साइज समवेयर अराउंड 70 स्क्वायर फीट है, जो कि बहुत छोटा रूम हो गया, तो उसमें 0.5 टन का एसी भी ले सकते हैं। और इससे बड़े भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो मोस्टली कमर्शियल जो है यूज़ के लिए होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यार क्या सिर्फ यही एक चीज़ है कि रूम साइज के हिसाब से हमें एसी लेना चाहिए, कोई और फैक्टर भी है? तो देखिए और फैक्टर भी मायने रखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रूम साइज। अब चलिए दूसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 टन का एसी ले लिया और आपके रूम साइज भी आपने सही से मैच कर लिया, लेकिन उस रूम के अंदर अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर वो एयर कंडीशनर अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कि कितने लोग उस रूम में रह रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपने जो एसी है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, यानी कि ज़्यादा टन का आपको एसी लेना पड़ेगा अगर ज़्यादा लोग हैं। तो नॉर्मली लाइक 2, 3 या 4 पीपल होते हैं तो उतने में चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोग हैं तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है रूम की हाइट का। ये जो मैंने अभी आपको जो सारे रूम साइज एंड जो एसी वो बताए वो कंसिडर किए गए हैं कि अगर आपकी रूम की जो हाइट है अगर वो 10 फीट है तो उसमें ये सब सही काम करेंगे। लेकिन अगर आपका रूम ऐसा है जिसकी हाइट 15 फीट है या मे बी उससे ज़्यादा है, तो आपको हायर कैपेसिटी का एसी लेना पड़ेगा, जिससे आप अपने रूम को ईजिली कूल कर पाएँ। हाइट बढ़ने से क्या हो गया, जो एरिया है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, तो ऐसे में आपको हायर थोड़ा जो है एयर कंडीशनर लेना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका एसी ऐसे एरिया में, स्पेशली लाइक जिस एरिया में मैं हूँ, या फिर वो एग्जाम्पल राजस्थान में ले रखा है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में भी आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपको थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी का लेना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाहर की सारी दीवारें गर्म हो चुकी हैं पूरी तरह से, तो उतनी कैपेसिटी पे वो इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आप वहाँ चाहें अपना जो एयर कंडीशनर का जो मंथली बिल है अगर वो बचाना चाहें तो भी आप जो है थोड़ा ऊपर कैपेसिटी का ले सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। आजकल आपको पता होगा इन्वर्ट करते क्या है कि आपका जो कंप्रेसर है आप उसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी चला सकते हैं, 50%, 80%। तो उससे होगा क्या है कि आपके कंप्रेसर के ऊपर कम दबाव आएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो आपका बिल जो है बच सकता है। वो बात अलग है, जो नॉर्मल एसी है और जो इन्वर्टर एसी है उनका प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, बट आजकल के टाइम में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको इन्वर्टर एसी ही देखने को मिलेंगे। ये कुछ एक बहुत ही बेसिक लेवल की डिटेल थी जो मैंने आप लोगों को शेयर करी। सबसे इंपॉर्टेंट रूम साइज है, बाकी के फैक्टर भी शेयर कर दिए हैं। और अगर आपकी कोई और डाउट है कि यार ये चीज़ें कंसिडर करें या ये ना करें, जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।